शी जिनपिंग अपनी सेनाओं से कह रहे हैं कि युद्ध के लिए तैयार रहो। क्या समझा जाए इसका मतलब? देखिए, ये तो वो युद्ध की हुंकार भर रहे हैं और हालांकि उन्होंने बातचीत की थी अपने मेरीन कोर से, जो कि नॉर्मली ताइवान में इस्तेमाल होगा, साउथ चाइना सी में इस्तेमाल होगा, लेकिन उनका जो इशारा था वो चौतरफा था, चीन के तमाम दुश्मनों की तरफ था, जिसमें कि भारत बिल्कुल शामिल है। तो मैं समझता हूं कि हमको बिल्कुल जो है निश्चिंत नहीं हो सकते हम किसी भी हालत में। हमारे यहाँ एक तबका है जो कि काउटाउ करो चीन को, काउटाउ करो चीन को, जैसे तैसे शांति लाओ। हमने शांति का ठेका नहीं ले रखा, ना हमने ये जो है जो मौजूदा हालात हमने पैदा किए। ये चीन की फौज की फोर्थ जो हाईलैंड मोटराइज्ड डिवीजन और 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन वो शिनजियांग से 1000 किलोमीटर दूर ईस्टर्न लद्दाख के सामने लाया, तैनात किए, और तब से ये हालात बिगड़े। तो ये तभी सुधर सकते हैं कि जब चीन अपनी फौजों को स्टेटस को एंटी वापस 1000 किलोमीटर शिनजियांग ले जाए, जहां से वो लाया था, तभी हालात नॉर्मल होंगे। नहीं तो भारत युद्ध के लिए तैयार है। हम पहले सरप्राइज जरूर हुए थे, लेकिन रोहित जी, मैं बताना चाहता हूं कि अब भारत की फौज पूर्ण रूप से तैयार है और सदर्न पोंगोंग सो में तमाम कैलाश रेंज की हाइट्स हमने पकड़ रखी हैं। मोल्दो की गैरिजन को हम डोमिनेट कर रहे हैं, और जहां तक वो 8 फिंगर्स का इलाका है, वहां भी हाइट्स पकड़कर हम डोमिनेट कर रहे हैं। अगर चीन ने युद्ध की कोशिश करी तो उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। और मैं दो टूक शब्दों में कह दूं कि ये 1962 का भारत नहीं है। चीन किसी तरह भले के में ना रहे कि ये 1962 का भारत है। हमारी वायुसेना, हमारी ग्राउंड फोर्सेस सब युद्ध के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार है। ठीक, विशंबर दयाल साहब, अगर चीन विशंबर दयाल साहब, हाइट्स हमारे पास है। गलवान ने हमने बहुत सख्त एक संदेश चीन को दिया, जिसको लेकर आज भी चीन को शर्मिंदगी होती है कि नंबर कैसे बताएं। उसके बाद भी 6 महीने में 7 बार कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई है। हर बार उस बातचीत का नतीजा नहीं निकलना, इसका क्या मतलब है? देखिए रोहित, ये स्पष्ट है कि चाइना पूरा एक स्ट्रैटेजिक सोच समझ के साथ एक पूरी उसके साथ उसने हालात क्रिएट किए हैं। इनिशिएटिव उसने लिया था, सरप्राइज उसने दिया था, तो वो एक सोची समझी चाल के तहत यहां आया है और इतना जल्दी वापस नहीं जाने वाला जब तक उसको भेजा नहीं जाएगा। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि चाइना चाहता है कि आपको एंगेज रखे और आपको एक लॉन्ग डिप्लॉयमेंट में, प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट में बातचीत भी करता रहे, बॉर्डर पर टेंशन भी रखे, ट्रूप्स भी डिप्लॉयड रहे, स्ट्रैटेजिक ट्रूप्स भी डिप्लॉयड रहे, और वो पूरी की पूरी एक सोची समझी की चाल है। हमने उससे इनिशिएटिव रीगेन किया, साउथ ऑफ, जैसे जनरल बख्शी ने बताया, एक बहुत अच्छा मूव किया और उसको हमने सरप्राइज दिया। फर्स्ट टाइम उसको ऐसा सरप्राइज मिला सुमद्रोंग जो के बाद, जो 1987 के इंसिडेंट के बाद उसको एक हमने झटका दिया और बहुत गहरा झटका दिया। मेरा अपना मानना यह है कि वो जब वापस जाएगा, अभी वो वापस नहीं जा रहा, अभी वो बातें करेगा, एक और लेवल की कुछ और प्रपोजल देगा। वो यही कर रहा है 1986 से 1987 से, जब से हमने उससे बातचीत शुरू की है 1993 से, वो इस किस्म की चालें चलता रहता है और अपना मकसद हासिल करता रहता है। इस टाइम पर जब हम पूरे के पूरे तैयार है, जियांग सिंह ने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो एक मोरल बूस्टिंग स्टेटमेंट है, एक दिखावा है। लड़ाई लड़ने का चाइना का कोई इरादा नहीं है, भारत से लड़ाई नहीं लड़ सकता चाइना, खासकर इस इलाके में। मैं बिल्कुल ये बात बहुत दिन से कह रहा हूं, लेकिन भारत को चाइना को चैन से नहीं बैठना चाहिए। हमारे लिए सिर्फ चाइना भारत का मुद्दा नहीं है, हमारे अंदर एशिया के में अस्तित्व का मुद्दा है, एशिया में हमारी अपनी जो पहचान है उसका मुद्दा है, दुनिया में जो हमारी पहचान है उसका मुद्दा है, भारतीय सेना की जो पहचान है उसका मुद्दा है। जहां तक चाइना की बात है, ये सिर्फ साउथ ऑफ पेंगोंग सो नहीं, विंटर्स आने दो, नॉर्थ ऑफ पेंगोंग सो भी भारतीय सेना को ये कार्रवाई करनी पड़ेगी, डेप्सोंग में भी ये कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिंगर्स पर भी ये कार्रवाई करनी पड़ेगी, ताकि उसको पुश बैक करो। जब वो वापस जाएगा, जब वो मुंह की खा लेगा, नहीं तो वो आपको प्रोलॉन्ग रखेगा, जैसे सुमद्रुंग में हुआ था 1987 से 1995 तक डिप्लॉयमेंट रही थी। वो प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट चाहता है,
ताकि वो स्टेटमेंट दे सके पॉलिटिकली आपसे, जैसे उन्होंने बताया वो चाहता है किसी तरह कोई पॉलिटिकल आपसे मुद्दा फेवर चाहना, तो इसको भेजना पड़ेगा, नहीं तो वो लंबी आप वहां लंबे तौर के नहीं तो क्या करे, भारत अटैक कर दे, जो भारत की पॉलिसी नहीं। अटैक मत कीजिएगा, जैसे साउथ में किया, ऐसे एक नॉर्थ ऑफ पेंगोंग को भी और स्ट्रेटजी बनाइए, अटैक मत कीजिए। उसने भी अटैक नहीं किया, उसने तो आके सरप्राइज देके डिप्लॉयमेंट की ना। एलएसी है तो आप एलएसी पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी जमीन उसकी है, जो हमारी जमीन है ना। अगर हम अपनी लाइन पे जाए, ओरिजिनल 1958-50 लाइन पे जाए, तो हमारी तो बहुत जमीन है, हम आगे कहीं भी जाके बैठ सकते हैं। हम बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स में ना रहे। आज जैसे जल बख्शी ने बोला, इंडियन आर्मी बहुत प्रोफेशनल है और इंडियन आर्म फोर्सेस प्रोफेशनल है, तो क्या और इस टाइम पे हम वेरी वेल प्रिपेयर्ड क्या हैं, बख्शी very well साहब, prepared हैं। भारतीय फौज अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही है चीन के खिलाफ? जल बख्शी, देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको चीन को एक झटका देना पड़ेगा ताकि उसको समझ आ जाए कि ये लो कॉस्ट मामला नहीं होगा। भारत को छेड़ना वो खतरे से खाली नहीं होगा, और अभी हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, पूर्ण रूप से तैयार। मेरी समझ ये तभी खत्म होगा जब आप एक कम से कम लिमिटेड काइनेटिक एक्शन करें, झटका दें चीन को, एक बार बता दें। जैसे कि देखिए, नाथुला में 1967 हमने चीन को झटका दिया था, 600 से 700 सैनिक उसके हताहत 42 साल शांति। ठीक है साहब, आपको उसको एक झटका देना पड़ेगा। ऐसे मुझे वो जाता नहीं दिख रहा, इसी तरह छेड़छाड़ करता रहेगा। पिछले 22 साल से हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स एनएससी और यानी के बीच चली जा रही है, चलती रहेगी। हर साल वो तमाशे करेगा, कभी इधर छेड़ेगा, कभी उधर छेड़ेगा, इस तरह वो चलता रहेगा। ठीक है सर, आपके वो बॉर्डर को सेटल करने के लिए तैयार नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।